अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशनिज्म पे, ठीक है। अब देखो ये वर्ड कैसे बना है, ये वर्ड बना एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, इंप्रेस और एक्सप्रेस वर्ड में क्या फर्क है? इंप्रेस, जब आप इंप्रेस करते हो तो आप किसी के ऊपर प्रभाव डालते हो, और जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप अपने अंदर का फीलिंग बताते हो। एक कहावत सुने ना कि आई एम बॉर्न टू एक्सप्रेस नॉट टू इंप्रेस। मेरा जन्म हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को बताने के लिए मैं क्या हूं। अच्छा, इंप्रेस करना का मतलब होता है एक तरह से किसी को खुश करना। किसी को इंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि अगला इंसान को आपको पता है कि अगला इंसान कैसे खुश होगा, तो आप उसको जो, अच्छा किसी इंसान को जो बातें ज्यादा पसंद होती है ना, उसको खुश करने के लिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी हम उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंप्रेशन हमारा क्या होता है? झूठा होता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग बात नहीं करते हैं, अगला जो सुनना चाहता है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तभी तो बोलते हैं कि भाई मेरा जन्म किसी को इंप्रेस करने, मतलब किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ है, यानी उसके ऊपर छाप छोड़ने के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये बताने के लिए हुआ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है खुद के बारे में बताना कि आप क्या हैं, और इंप्रेस का मतलब होता है किसी के मन में प्रभाव छोड़ना, ठीक है। तो इंप्रेशनिज्म हो गया, अब हम एक्सप्रेशनिज्म समझेंगे। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशनिज्म जो है ना, ये एक मूवमेंट है, ये भी आर्ट और लिटरेचर में आया था, दैट एक्सप्रेसेस आर्टिस्ट इनर इमोशंस नॉट एक्सटर्नल रियलिटी। तो इसमें जो राइटर होता है, जो पेंटर होता है, ये अपना क्या करेगा, जो कलाकार होता है ना, वो अपना इनर इमोशंस को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब उसको शो करना, उसको दिखाना दूसरों को, ठीक है, यानी अपने अंदर का जो इनर रियलिटी है वो बताना। अच्छा, बाहर से आप कैसा दिखते हैं वो तो भाई इंसान पता लगा लेगा कि आप कैसा बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप किस तरह के इंसान हैं, अंदर से आपके अंदर कैसा फीलिंग चलता है वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जब एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक ऑथर जब अपने इनर फीलिंग्स, अपने अंदर के फीलिंग्स को बयां करता है तो उसी को बोलते हैं एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर में क्या रियलिटी चल रहा है, राइटर के अंदर में क्या रियलिटी चल रहा है, ये उसको एक्सप्रेस करता है। बाहर में क्या रियलिटी उसको एक्सप्रेस नहीं करता है। बाहरी रियलिटी तो आप खुद देख लोगे, अंदर का रियलिटी कौन बताएगा? ऑथर बताएगा, ठीक है। चलो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान देना, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज यू आर वेरी एंग्री, मान के चलो कि आप बहुत गुस्से में हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने गुस्सा को कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप अपने गुस्से को कैसे जाहिर करोगे? अच्छा सर, हम तो बोल देंगे, हम मेरे सामने जितने भी इंसान रहेगा ना, बोलेंगे अरे आज मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरा मूड मत खराब करो, मैं बहुत गुस्से में हूं, ठीक है। तो देखिए आपके अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, उसको बताने का, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको जाहिर करने का कई तरीका होता है। तो आपके अंदर जो गुस्सा वाला फीलिंग जो चल रहा है वो आप कैसे जाहिर करोगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे? आपके अंदर किसी के प्रति प्यार का भाव जग रहा है, आप अपना प्यार का इजहार कैसे करोगे? भाई अलग अलग तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, है ना। तो एक तो हो गया कि सिंपली आप बोल दो किसी को कि भाई आई एम एंग्री, सिंपली बोल दो आई एम एंग्री, तो वो तरीका ज्यादा मजेदार नहीं है। आप कुछ बोलो मत, आप क्या करो, सामने कुछ भी वस्तु आ जाए उसको एक लात दे मारो। दरवाजा है, दरवाजा को धम से लगाओ ऐसे करके, ठीक है। कोई हाथ में कोई सामान आ गया उसको फेंक दो ऐसे करके, ठीक है, गुस्से में फेंक दो उसको, ठीक है। आप जैसे आप डोर को स्लैम कर दिए, आप किसी पे चिल्ला दिए, बहुत भयानक रूप से आप किसी पे चिल्ला दिए, आपको कुछ भी हाथ में मिला आपने उसको गुस्से से फेंक दिया, तो ये सारा देख करके ही आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आई एम एंग्री। अगला इंसान खुद समझ जाएगा कि आप क्या जाहिर कर रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो, आप बताना चाह रहे हो कि आप गुस्से में हो। तो ये तरीका हो गया एक्सप्रेस करने का, ठीक है। यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग द फैक्ट, आप ये फैक्ट नहीं डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ भाई मैं गुस्से में हूं, बल्कि उसको जाहिर करके बता रहे हो, बट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग, दैट्स व्हाट एक्सप्रेशनिज्म डज इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। यही चीज तो म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट में जो एक एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं वो दिखाने का काम करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी लोनली, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, तो अच्छा इसको जाहिर करने के लिए पता आप क्या बोल रहे हो?
आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं, बल्कि इसको जाहिर करने के लिए आप बोल रहे हो द होल वर्ल्ड इज डार्क फॉर मी। भाई पूरा दुनिया मेरे लिए अंधकार से भरा हुआ है, पूरा दुनिया मेरे लिए अंधकार से भरा हुआ है। भाई किसी की दुनिया अंधकार से कैसे भर सकता है? आप बाहरी रियलिटी देखोगे, अब ये इंसान जो है ना, जिस टाइम पे बात कर रहा है उस टाइम पे बाहर अगर देखोगे तो पूरा दिन है, दोपहर है, पूरा धूप निकला हुआ है, चारों तरफ उजाला है, इसके आसपास के लोग बहुत ही मस्ती में बहुत खुशी से घूम रहे इधर उधर, लेकिन ये इंसान खुद को अकेला फील कर रहा है। यानी इसके अंदर का रियलिटी क्या है? बाहर का रियलिटी है कि बाहर उजाला ही उजाला है, दोपहर का टाइम है, भाई सूरज भगवान उगे हुए हैं, अपने पीक पे है ना, और ये दोपहर में ही बोल रहे हैं कि मेरे लिए पूरा दुनिया अंधकार से भरा हुआ है, द होल वर्ल्ड इज डार्क फॉर मी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये बाहरी रियलिटी नहीं बता रहा है, ये अपने अंदर का रियलिटी बता रहा है कि इसके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो जब ये अगर कोई इंसान बोलता है कि द होल वर्ल्ड इज डार्क फॉर मी, इसका मतलब है कि वो कैसा फीलिंग दिखा रहा है आपको? वो बताना चाह रहा है, वो जाहिर करना चाह रहा है कि वो बहुत अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। तो ये तरीका हो गया एक्सप्रेस करने का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, द वर्ल्ड इज नॉट एक्चुअली डार्क। हाँ, अगर रियलिटी में जाए, हम बाहरी रियलिटी में जाए, तो दुनिया वास्तव में डार्क नहीं है, लेकिन उसके जो वर्ड्स है ना, वो उसके इनर फीलिंग को बता रहा है, और इसी को बोलते हैं हम एक्सप्रेशनिज्म। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर इनर फीलिंग्स, नॉट एक्सटर्नल फैक्ट्स। तो यही तो तरीका है जिस तरीके से आप अपने इनर फीलिंग्स का जाहिर करते हो, बल्कि बाहरी रियलिटी के बारे में नहीं बताते हो, आप अपने अंदर के रियलिटी के बारे में जो बताते हो उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका टाइम पीरियड बात करें तो शुरू कब हुआ था? तो ये अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था, अराउंड हम मान के चलते हैं कि 1905 से लेकर के 1920 के आसपास में, है ना। अच्छा, कहां शुरू हुआ था? जर्मनी में शुरू हुआ था। इंप्रेशनिज्म कहां शुरू हुआ था? फ्रांस में। और एक्सप्रेशनिज्म कहां शुरू हुआ था? जर्मनी में हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे करके ये यूरोप में भी फैल गया, और यूरोप के आगे भी ये बढ़ा ये मूवमेंट, है ना। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट में था? तो ये भी रियलिज्म के अगेंस्ट में ही शुरू हुआ। ये एक्सप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म भी रियलिज्म के अगेंस्ट में, और ये जो है ना, ये भी रियलिज्म के अगेंस्ट में। ये रियलिज्म के अगेंस्ट में भी शुरू हुआ, और इंप्रेशनिज्म के अगेंस्ट में भी शुरू हुआ। रियलिज्म जिसको केवल बाहरी रियलिटी से मतलब होता है, और इंप्रेशनिज्म जो है ना, जिसका फोकस केवल मोमेंट्री सेंसरी इंप्रेशन पे होता है। मोमेंट्री का मतलब बस एक क्षण की खाली बात करता है कि एक क्षण में आपको कैसा फील हुआ, ये उस पर बात करता है। तो एक तरह से जो एक्सप्रेशनिज्म था, ये दोनों के रिएक्शन के अगेंस्ट में शुरू हुआ था, रियलिज्म के अगेंस्ट में भी और इंप्रेशनिज्म के अगेंस्ट में भी। देखो, इतने सारे नोट्स डिटेल में सारा पॉइंट ले रहा है, क्योंकि कल मैं बता रहा हूं आप लोग को, मेंस पेपर में आपका लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज मुझे इतना लिखने का जरूरत नहीं था। हालांकि मैंने जो लिखा भी उसको भी कम से कम शब्दों में ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखा है, ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए, है ना। तो मैं इसलिए ऐसा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर डिटेल नहीं रहेगा ना तो मेंस में आप इसके बारे में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सारा फीचर्स भी साथ साथ में बता रहा हूँ। तो एक्सप्रेशनिज्म की की फीचर्स क्या है? तो इसका की फीचर की बात करें तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग बताता है। भाई कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, आप वही तो बता रहे हो ना। तो जो चीज़ें आपके अंदर में चल रहा होता है ना, वो आपका सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। जैसे अंदर में आपका डर चल रहा, डर का माहौल चल रहा होगा, अंदर में एंग्जाइटी हो रहा होगा, अंदर से आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, अंदर से आपको गुस्सा आ रहा होगा, अंदर से आपको प्यार आ रहा होगा, ये सब सब्जेक्टिव फीलिंग्स है। अच्छा, यूजेस डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेशन और सिंबल्स टू एक्सप्रेस द ट्रूथ। आपके अंदर का रियलिटी क्या है उसको बताने के लिए हो सकता है कि कुछ फैक्ट को आप क्या करोगे, बढ़ा चढ़ा करके बोलोगे, तोड़ मरोड़ के बोलोगे, है ना। अब जैसे कहने का मतलब है कि एक पेंटर को बहुत उदास, किसी का उदास पिक्चर बताना, उसके मन में ऐसा फीलिंग आया कि हम भाई बहुत उदास हैं, तो वो जब पिक्चर बना करके बताएगा ना, ठीक है, वो उदास पिक्चर बना करके बताएगा, तो वो ऐसा बना दिया तो नॉर्मल उदास लग रहा है। अब वो क्या करेगा ना, वो जरूरत से ज्यादा इसमें आंसू बहा कर दिखा देगा, ऐसे ऐसे इतना आंसू दिखा देगा ना कि भाई इतना रो रहा है, इतना उदास है। भाई आप आंसू का एक दो ड्रॉप भी बना करके दिखा देते तो समझ में आ जाता, लेकिन आपने एकदम से आंसू की नदियां बना दी आपने। इसका मतलब है कि आप
उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चीज़ों को आप बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हो, तोड़ मरोड़ के कह रहे हो, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम एग्जैजरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कभी कभी सिंबल का भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा फीलिंग्स को अच्छे तरीके से बयां किया जा सके, ओके। हाँ जी, तो इसका फोकस होता है इनर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड यानी आपके मन में क्या चल रहा है, इसका फोकस आउटर वर्ल्ड पे नहीं होता है। अच्छा, इसके अंदर जो आपको थीम मिलेगा ना, वो बहुत ही डार्क होता है ना, इंटेंस होता है और ड्रामेटिक होता है। कॉमन थीम्स क्या होते हैं इसके? कॉमन थीम्स में एलिनेशन हो गया। एलिनेशन का मतलब जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, ऐसा लगता है कि लोग आपको छोड़ चुके हैं। वार वाले थीम होंगे, मॉडर्न स्पिरिचुअल क्राइसिस का, जैसे टी.एस. एलियट का पढ़ लो, तो ये सारे थीम होते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर में जैसे हम पोइट्री में बात करें तो पोइट्री में आपका इमोशनल इंटेंसिटी, शॉकिंग इमेजरी, ब्रोकन रिदम्स, मतलब पोइट्री में आपको इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करके दिखाया जाता है ना। इसमें ऐसा ऐसा इमेजरी का यूज़ करेगा कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। और इसका जो इसमें एक्सप्रेशनिज्म में जो पोइट्री का जो रिदम होता है ना, वो एक लय में नहीं होता, बड़ा ही टूटा हुआ ब्रोकन रिदम होता है। अच्छा, अगर हम इम्प्रेशनिज्म के अंदर अगर हम ड्रामा पे बात करें तो इसके सेटिंग बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा भी जगह भाई दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते हैं और शार्प डायलॉग्स होते हैं। प्रोज में बात करें तो इसमें प्रोज का जो स्टाइल होता है बहुत ही नाइट मेरिस्ट होता है, मतलब आपको डरावना लगेगा, सपनों के जैसा होता है, और ये ह्यूमन के आइसोलेशन, ह्यूमन के अकेलापन पे बात करता है। तो ये सारे लिटरेचर के अंदर फीचर्स हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म के अंदर कौन कौन से फेमस राइटर रहे हैं और इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं, तो एक तो हो गया ऑगस्टस स्ट्रिंडबर्ग। तो ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का है अ ड्रीम प्ले, जो कि एक तरह से क्या है, एक्सप्रेशनिस्ट का ड्रामा का क्या प्रीकर्सर रह चुका है। अच्छा, जॉर्ज कैसर, इनका वर्क है फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, जो कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखा है। उसके बाद है अर्नेस्ट टॉलर, मैन एंड मासेस लिखा है। उसके बाद है फ्रेंच काफ्का। फ्रेंच काफ्का का बात हमने पहले भी बताया था, ठीक है। तो फ्रेंच काफ्का का क्या मेटामॉर्फोसिस है, जिसमें एलियनेशन, फियर और एब्सर्डिटी का थीम मिलेगा। अच्छा, जेम्स जॉयस और टी.एस. एलियट ने भी लिखा है इसके अंदर, इम्प्रेशनिज्म के अंदर। इन्फ्लुएंस्ड इनडायरेक्टली, हालांकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं थे, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट्स में। जब मॉडर्न लिटरेचर में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसका भी प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान देना, तो फाइनल में कंपैरिजन बता देता हूं, डिफरेंस फ्रॉम इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म में आउटर रियलिटी पे बात करता है, ठीक है। इनर क्या होता है, ये आउटर से, देखो क्या होता है ना, अरे इम्प्रेशनिज्म में क्या होता है, आउटर से इनर जाता है, यानी बाहर से अंदर जाता है। देखो ये आउटर है और ये इनर है। तो इम्प्रेशनिज्म में क्या हुआ कि आपने जैसे आपने किसी का पिक्चर देख लिया तो बाहर से देखा, और बाहर से अंदर जब गया तो आपके दिमाग में कैसा छपा, तो इसको इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं, जो कि एक मोमेंट्री होता है। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म की बात करें तो आपके मन में पहले कैसा विचार आया और उसको बाहर किस तरीके से दिखा रहे हैं, तो जो इनर से आउटर जाता है वो एक्सप्रेशनिज्म होता है, ठीक है। जैसे आर्टिस्ट का इनर फीलिंग्स जो बाहर ही दिखाया जाता है, इवन इफ डिस्टोर्टेड। हाँ, हालांकि अंदर में आपका जो भी रियलिटी आया, उस रियलिटी को भले ही आप तोड़ मरोड़ को दिखाओ, लेकिन फिर भी जो रियलिटी आपके अंदर आया उसको जब आप जाहिर करते हो, यानी अंदर से बाहर आप दिखाते हो, तो वो आपका एक्सप्रेशनिज्म होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि इंप्रेशनिज्म इज इक्वल टू IC। इंप्रेशनिज्म का मतलब होता है कि मैं क्या देखता हूं, और एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है कि मैं क्या फील करता हूं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशनिज्म आगे चल करके किस तरह से आने वाले लिटरेचर को या टाइम को ये इन्फ्लुएंस किए, तो कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म को भी ये इन्फ्लुएंस करने का काम किए, और आगे चल करके एग्जिस्टेंशियलिज्म का वो थीम आया था उसको भी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने का काम किए। अच्छा, आगे चल करके जो मॉडर्न ड्रामा है ना उसको एक नया आकार देने का काम किए, सिनेमा को भी एक नया आकार देने का काम किए, जैसे कि डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक्सप्रेशनिज्म के अंदर।